हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अमरमून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो यहाँ पे जो नाम है शिव कुमार भारुले जी, नेक्स्ट यहाँ पे सुनीता SM5M और नीतू साहू जी, इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में लौटे। मैं आप तीनों के लिए ही रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यह टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तब यह मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे। और हाँ, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ मैसेज और सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर जाए, कुछ ना करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस मैसेज आपके लिए आ रहा है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। बीटर स्वीट, बैलेंस, वर्कहोलिक, ट्विस्ट, फेथ, प्रिजर्वेंस। थैंक यू सो मच। ओके, विजडम। बॉटम की एनर्जी जो इसमें आपके लिए आ रही है, अबंडेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, देखिए यहाँ आपको अपने जीवन में संतुलन लाने की जरूरत है, बैलेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला मैसेज आया है बीटर स्वीट और बैलेंस का यहाँ कार्ड है, और साथ में आया है वर्कहोलिक। देखिए आप में से मैं किसी की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे, या तो आप कुछ चीजों में इतना खोए हुए हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है आपको उसका पता ही नहीं है। आप अपनी सिचुएशन में, अपनी परिस्थितियों में इतना फंस चुके हो, अपने अतीत की यादों में इतना फंस चुके हो, जैसे आप अपने आसपास, वर्तमान में आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, जैसे आप इनको नोट ही नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ आपको इस वे में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। साथ ही वर्क होली की एनर्जी है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा ही अभी व्यस्त है या बहुत ज़्यादा आपका ध्यान अपने काम की तरफ ही है और आप इस तरह से उसमें मगन हो गए हैं कि आपको अपने जीवन का आप आनंद ही लेना भूल गए हो, कि बस आपको अगर ऐसा फील होता है कि पहले काम कर लिया जाए और बाद में जीवन का आनंद उठाएंगे, बाद में खुल के जिएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने को बोला जा रहा है कि देखिए काम की जगह काम सही है, लेकिन यहाँ आपको अपने जीवन का आनंद भी उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ये समय बीत गया तो यह समय लौट के वापस नहीं आने वाला है। तो यहाँ क्योंकि जैसे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई हर वक्त या तो काम 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 या स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा जैसे डिप्रेशन और स्ट्रेस की स्थिति है, और जैसे बहुत ज़्यादा कोई पर्सन परिस्थितियों में उलझा हुआ है और इस उलझन में वो अपना जीवन ही जीना भूल चुका है, जैसे आपके लाइफ का संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। और यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है, क्योंकि बैलेंस के साथ अगर इस कार्ड में आप देखें तो आपके जीवन को बिगाड़ने में कई लोगों का हाथ भी रहा है, कि मतलब आप डगमगा गए हो अपने लाइफ से। तो देखिए चाहे इसमें किसी का भी हाथ रहा हो, किसी का भी हिस्सेदारी रही हो आपके जीवन को अनबैलेंस करने में, लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने जीवन को फिर से एक बैलेंस वे में लेके आए।
अपने आप को पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ों से बाहर निकालें, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जीवन को सिर्फ़ एक बोझ के रूप में मान के चल रहे हो कि बस ठीक है, ये लाइफ़ चल रही है। तो यहाँ आपको यूनिवर्स ये संदेश दे रहा है कि अब आप समय है कि आप अपने जीवन में बैलेंस लेके आएँ, है ना? अपने कर्म में, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने में यहाँ पे आपको हर तरह से बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और साथ ही ट्विस्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे दोस्तों, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ आपको एक चीज़ बोली जा रही है, जैसे कि कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो शायद आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको सही और गलत के बीच भेद करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो अनावश्यक है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, यहाँ पे कोई पर्सन भी ऐसा हो सकता है, या तो आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपकी नहीं सुन रहा है, वो आपसे आगे भाग रहा है। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन बनी हुई है, तो वहाँ पे भी आपको ठहर कर इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और साथ ही देखिए कई लोगों का मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे कोई बहुत ज़्यादा मनी, 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 जैसे आपने जीवन जीना भूल दिया है और बस पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे इतना भाग रहे हो कि आप अपने खुद को ही भूल गए, अपने परिवार को भूल रहे हो। जैसे आप अपने आस-पास के लोगों को इग्नोर कर रहे हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है दोस्तों, तो अभी आपको थोड़ा-सा ठहरने की ज़रूरत है। आपको अपने काम से थोड़ी-सी फुर्सत निकाल के, अपने अतीत से थोड़ी फुर्सत निकाल के, अपने आप पर भी नज़र डालनी है। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे आप खुद को ही भूल चुके हो, तो इसको आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही ट्विस्ट की एनर्जी लाती है आत्म खोज की एनर्जी। जैसे अब आपको खुद की क्षमताओं को पहचानना है, खुद को पहचानना है। यहाँ जैसे आप खुद को भूल चुके हो। यहाँ या तो ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में रही है कि आप उन परिस्थितियों में डूबते-डूबते जैसे आप खुद की खुशियों को भूल चुके हो, खुद की प्रतिभा को, खुद की क्षमता को भूल चुके हो कि आप यहाँ अपना जीवन जीने आए हैं। यहाँ सिर्फ़ अब जैसे आपको ऐसे लगता है ना कि आप सिर्फ़ स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल फेस कर रहे हो और इसी में जैसे उलझ के रह गए हो। तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको अपने लाइफ़ को एक नए नज़रिए से देखना चाहिए। अपने लाइफ़ में बैलेंस लाना, अपनी लाइफ़ को एक नए नज़रिए से देखना और देखना कि आप क्या कर सकते हो, क्या बेहतर आप अपने इस जीवन में कर सकते हो। ये जो मानव जीवन आपको मिला है, इसमें आप अपना क्या योगदान दे सकते हो। फेथ, यहाँ पे फेथ की एनर्जी है। देखिए स्ट्रगल तो आपके जीवन में है ही, यहाँ फेथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे यहाँ प्रिजर्वेंस की एनर्जी आ रही है, कोई हार मान रहा है, कोई हार मान रहा है अपनी परिस्थितियों से, अपने अपनों से, अपने आस-पास के लोगों से। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है गिव अप नहीं करना, दृढ़ता रखनी है। जो हौसला आपने अब तक बनाए रखा है, उसे बुलंद रखिए, क्योंकि अगर आप रुक गए, तो आप इस संतुलन को बिगाड़ देंगे। जो चीज़ें आपके जीवन में आनी है, उसे आप स्टक कर देंगे, है ना? तो यहाँ क्योंकि यह दृढ़ता की एनर्जी को लाता है, तो आपको दृढ़ रहना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा ईश्वर पे, क्योंकि अब आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक है। और इस दौरान अगर आपने हार मान लिया, आपने गिव अप कर लिया, तो जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं, कहीं न कहीं वो एफर्ट्स भी बेकार चले जाएँगे। आपने जो अब तक मेहनत किया है, वो सारा ही आपका बेकार चला जाएगा। जो संतुलन बना है आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचने का, वो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कुछ ही क्षण और शेष है, कुछ ही समय और शेष है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आपकी जो विश है आप उस तक पहुँच पाएँगे। लेकिन बस आपको अंदर से भी हारना नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ना कैसी निराशा ये फ़ील कर रही है। तो जैसे कोई अंदर ही अंदर हौसला हार रहा है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ हौसला दे रहे हैं, दृढ़ता दे रहे हैं और फ़ेथ रखने को बोल रहे हैं कि देखिए आप फ़ेथ रखिए, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाएँगे। विज़डम की एनर्जी यहाँ आ रही है, तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप काफ़ी स्टक हो, तो आप किसी अनुभवी से सलाह ले सकते हो। है ना? कोई ऐसा पर्सन जो आपको इससे बाहर निकाल सके। और साथ ही यहाँ मुझे किसी के लिए हेल्प भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी मदद जिससे कि आप अपने सिचुएशन से बाहर निकल पाओ, आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओ। और यहाँ पे किसी के लिए एंजेलिक या फिर डिवाइन हेल्प भी मुझे दिख रही है, जिसे डिवाइन की तरफ से भी आपको कुछ न कुछ हेल्प
मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डव आ रही है, डव की एनर्जी, और साथ ही यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। तो आपकी कठिन परिस्थितियों से सहायता करने में डिवाइन भी आपके साथ है, डिवाइन की प्रेजेंस है। बस यहाँ को आपको बोला जा रहा है कि देखिए सब चीजें आपके एनर्जी के मुताबिक चल रही है, लेकिन अगर आप खुद ही हार मान गए, आप खुद ही पीछे हट गए, तो फिर यहाँ पे आप सारे ही सिचुएशन को अनबैलेंस कर देंगे। अबंडेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, तो देखिए यहाँ पे मनी अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, समृद्धि आपके जीवन में आ रही है, और खास तौर से मनी की एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ किसी को खोया हुआ पैसा भी वापस मिल रहा है ना? किसी भी वे में आपका पैसा जो आपसे दूर चला गया, चाहे वो फिर आपने किसी को दिया हो और वापस आपको नहीं मिला हो, उसने वापस नहीं लौटाया हो, तो यहाँ पे वो भी जैसे वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अबंडेंस की एनर्जी आपके लिए बढ़ रही है, समृद्धि आपके जीवन में आ रही है। बस आप गिव अप मत कीजिए, निराश मत होइए अपने जीवन को लेके, क्योंकि निराशा फिर आपके लाइफ में निगेटिविटी को लेके आती है। ओके, चलिए, और गणपति बप्पा के क्या मैसेज है? सरेंडर, सरेंडर टू द डिवाइन, गणेशा गाइड यू। गणपति भगवान आपको बोल रहे हैं सरेंडर कर दीजिए, अपनी परिस्थितियों को, खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें आप बहुत ज्यादा अगर सोच रहे हो, बहुत ज्यादा उदास हो, सोचना बंद करो, ईश्वर को समर्पित कर दो। मेरा अच्छा भी आपके चरणों में, मेरा बुरा भी आपके चरणों में, मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। और देखिए कि फिर कैसे यूनिवर्स, डिवाइन, आपके आराध्य आपको गाइड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। अभी आपके लिए सरेंडर करना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पिछले कई दिनों से सरेंडर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। विजडम एंड लर्निंग, सीक विजडम एंड नॉलेज, गणेशा गाइड्स योर पाथ। यहाँ पे भी विजडम की एनर्जी है, यहाँ पे भी विजडम की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे जहाँ से भी आपको सीखने को कुछ मिलता है, फिर चाहे वो कोई भी पर्सन हो, तो वहां से आप सीखिए। आपकी जो सिचुएशन चल रही है करंट में, वो भी कहीं ना कुछ सिखाने के लिए आपके जीवन में आई है। तो ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रही है, तो अपनी सिचुएशन से, अपनी परिस्थितियों से भी सीखिए। यहाँ आपको गणेशा गाइड करेंगे, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं इससे निकलने में गणेशा आपको गाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि डिवाइन की प्रेजेंस है आपके आसपास, आपकी वर्तमान परिस्थितियों से बाहर निकालने में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ भगवान गणपति की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग है, गणेशा आपको रास्ता दिखाएंगे। बस आपको अपने आप को ओपन रखना है इन सब के लिए। ओम गण mindfulness, be present, Ganesha brings mindfulness to your life। माइंडफुलनेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। और देखिए जब रीडिंग की शुरुआत हुई थी, जहाँ बीटर स्वीट की एनर्जी आ रही थी, वर्क होली की एनर्जी आ रही थी, तभी मैंने आपको बोला था जैसे कोई अतीत में बहुत ज्यादा खोया हुआ है, कोई अपने काम में इतना हो गया है कि खुद को ही भूल गया है। यहाँ माइंडफुलनेस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि देखिए डिवाइन की प्रेजेंस आपके आसपास है। डिवाइन आपको आपकी हर सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रही है, आपको आपके जीवन का पाथ बता रही है। लेकिन आप है कि कहीं खोए हुए हो, अपने में ही खोए हुए हो, कुछ पुरानी चीजों में खोए हुए हो, है ना? आप खुद में ही बहुत ज्यादा उलझ गए हो। तो यहाँ ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि सचेत रहें, है ना? प्रेजेंट मोमेंट में रहें, बी प्रेजेंट, जो हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। यहाँ गणपति भगवान आपके लिए नए नए रास्ते दिखा रहे हैं, आपके लिए आपकी जो परिस्थितियां उससे निकलने का रास्ता आपको बता रहे हैं। तो यहाँ कई लोगों की जो एनर्जी में आ रहा है माइंडफुलनेस की, जैसे कोई सचेतन हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो गणपति भगवान के साथ एनर्जी आ रही है वो भगवान बुद्ध की एनर्जी आ रही है। तो आपको, आपके लिए गाइडेंस भी ये है कि अगर आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, विपश्यना ध्यान, या विपश्यना ध्यान की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपको जो प्रेजेंट मोमेंट में लाने में हेल्प करेगी। अगर आपका प्रेजेंट में ध्यान नहीं जा रहा, आपका ध्यान बहुत भटक रहा है, आप फ्यूचर को लेके परेशान हो, अतीत में जो हुआ उन घटनाओं पे आपका ध्यान केंद्रित है, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप विपश्यना ध्यान कीजिए। चाहे 10 मिनट 15 मिनट ही कीजिए, अपने अंगों पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए।
इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। बैलेंस, सीख बैलेंस इन लाइफ, गणेशा टीच हार्मनी। देखिए, आप देखिए, अब आप ही बताइए, जो दोनों डेक से अलग अलग कार्ड गिरे हैं, इसमें भी बैलेंस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, इसमें भी बैलेंस की एनर्जी आ रही है। देखिए, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, अनबैलेंस हो गई है, चाहे किसी भी रीज़न से हुई हो, है ना? चाहे कुछ लोगों की ही मदद से हुई हो, कुछ लोगों ने आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें की हो, या कुछ ऐसा धोखा, विश्वासघात आप अपने जीवन में देखा हो। तो यहाँ आपको अब बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अब समय है संतुलन का, आपको अपने जीवन को संतुलित करना है, और यूनिवर्स इस बात का बार-बार आपको एहसास भी दिला रही हो, और ये मैसेज भी आपको बार-बार मिल रहा हो। तो आपको अपने जीवन में संतुलन लाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अभी आपको इस बात पे ध्यान केंद्रित करना है। और मुझे लगता है यह मैसेज आपको काफ़ी टाइम से, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही चैनल से, बार-बार आपको कहीं न कहीं से मिल ही रहा है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विथ लॉर्ड गणेशा's ब्लेसिंग्स। देखिए, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ लॉर्ड गणेशा आपको समस्त नेगेटिव परिस्थितियों से, आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, उससे बाहर निकाल रहे हैं। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आप समस्त नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। जैसे उन्होंने आपका हाथ थामा है, आपके गिरते हुए जीवन में, आपके इस डूबते हुए जीवन की यात्रा में, जैसे वह आपको हाथ थाम रहे हैं, वह आपको आपकी समस्त नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकाल रहे हैं। बस ज़रूरत है आपको, तो बस फेथ रखें और हिम्मत नहीं हारें, खुद को नहीं हारने दें। क्योंकि अगर आप हार गए तो फिर यही है कि ईश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दृढ़ रहना पड़ेगा इसमें। और यहाँ आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब कुछ ही समय शेष है। बॉटम की जो एनर्जी गणपति भगवान की आपके लिए आ रही है, न्यू बिगनिंग की। एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स विद द ग्रेस ऑफ गणेशास। भगवान गणपति के आशीर्वाद से आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। और यहाँ पे इनको तो प्रथम पूजनीय बोला गया है। हर काम की शुरुआत ही गणपति बाप्पा से, विघ्नहर्ता से होती है, और यही आपको नई शुरुआत का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके साथ ही मुझे कई लोगों का रूट चक्रा हील होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे रूट चक्रा आपका, जैसे आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। अगर आप फाइनेंशियल लाइफ में आपका काफी ज्यादा स्टक है ना, फाइनेंशियल लाइफ और आपका फैमिली लाइफ अगर डिस्टर्ब है, तो यहाँ जैसे उसकी हीलिंग हो रही है, उसकी नई शुरुआत यहाँ होती हुई नजर आ रही है गणपति भगवान के आशीर्वाद से। दोस्तों, चलिए कुछ एक यहाँ पे हैंड रिटन चैनलाइज मैसेज भी आपके लिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है। सॉरी फ्रेंड, वेट। ओके, म्यूजिक फॉर मैनिफेस्टिंग। आपके लिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही थी इनमें भी, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए म्यूजिक का सहारा लीजिए। म्यूजिक के साथ आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगी। दूसरों को खुश रखने से अच्छा है खुद को खुश रखें। यहाँ आपके लिए एनर्जी आ रही है कि अब आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने दूसरों को खुश रखने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया और इसमें आप खुद को ही भूल गए हो। ये तो एनर्जी पूरी रीडिंग में ही आपके लिए आ रही है, जैसे आप खुद को भूल चुके हो, आपको खुद से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगे हो, दूसरों का ड्यूटीज पूरा करने में लगे हो। सेल्फ लव की कमी यहाँ मुझे दिख रही है। तो अब आपको खुद पे काम करना है, खुद के लिए जीना है। क्विक एक्शन, यहाँ किसी के लिए एनर्जी आ रही है क्विक एक्शन की। देखिए, अगर आपका कोई ऐसा डिसीजन पेंडिंग है, कुछ काम पेंडिंग पड़ा है जिस पे आपको एक्शन की ज़रूरत है, तो उस पे आप जल्दी से एक्शन लीजिए। आपको अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ आपके लिए मैसेज आ रहा है, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करें। देखिए, आपको जो नीड है उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बी इन रिसीविंग मोड, आपको बोला जा रहा है रिसीविंग मोड में रहिए। अभी आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, आशीर्वाद ईश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है। आपके जीवन की नई शुरुआत है। वॉक अवे, लीव द अनहेल्दी सिचुएशंस।
आपको बोला जा रहा है कि जो भी परिस्थिति, जो लोग आपके लिए उचित नहीं है, जो परिस्थिति आपके लिए उचित नहीं है, ऐसी सिचुएशन को, ऐसी परिस्थितियों को उस समय छोड़ देना ही बेहतर है आपके लिए। डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस टू सेल्फिश पीपल। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, जो शायद बार बार हर सिचुएशन में आपको ही ब्लेम करते हैं, है ना, करेंगे खुद और बाद में जाके बहसबाजी में शुरू हो जाएंगे और सारी जो चीजें हैं, जो भी हैं, मतलब उसका सारा ब्लेम आप पे लगा देंगे। और फिर आप क्या करेंगे कि ऐसे लोगों को सफाई देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की ऊर्जाओं में आपको उलझना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ आपको उलझना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों मैसेज जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो आपको किसी भी ऐसे स्वार्थी पर्सन को, सेल्फिश पीपल को आपको एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है। जहाँ ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहाँ आपको अपने आप को साबित करना पड़े या ऐसी कोई बहसबाजी की परिस्थिति बनती है, तो आपके लिए डिवाइन का यही गाइडेंस है, उस जगह को छोड़ दीजिए। ऐसी बहसबाजी को, ऐसे विवाद को छोड़ के वहाँ से चुपचाप चले जाइए, क्योंकि वहाँ फंसना मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट करना। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको उलझाते रहेंगे, क्योंकि इनको कोई निर्णय नहीं चाहिए, है ना। कई बार होता है ना कि लोगों को होता है कि भाई मुझे चाहिए क्या, उनको एग्जैक्ट पता होता है। लेकिन ये आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपको उलझाना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ निगेटिव क्रिएट करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों की एनर्जी में खुद का समय वेस्ट नहीं करना है। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। आपको बोला जा रहा है, देखिए, कि आपका जो माइंड है वो सब कुछ है। आपका माइंड ही यूनिवर्स है। जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो आपका ध्यान किस तरफ है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोलते हो अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, क्या शब्द यूज करते हो, इन चीजों का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आपका जीवन बन जाता है और वही आपका फ्यूचर है। तो इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप ईश्वरीय सुरक्षात्मक घेरे में हैं। ईश्वर आपको सुरक्षा दे रहे हैं, आप ईश्वरीय सुरक्षात्मक घेरे में सुरक्षित हैं। हर समस्या के साथ ही समाधान उत्पन्न होता है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्टक हो। तो आपको ये बोल रहे हैं ईश्वर कि ऐसा नहीं है कि समस्या आई है जाएगी नहीं। हर समस्या के साथ ही उसका समाधान भी उत्पन्न हो जाता है और बहुत जल्द आपको समाधान भी मिल जाएगा। Haters are shocked to see you shine। आपके शत्रु आपको चमकता हुआ देख करके, आपको खिलता हुआ देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड है। यहाँ जहाँ बैलेंस की एनर्जी आ रही थी, इस कार्ड में भी अगर आप एनर्जी आप देखें, तो जैसे किसी के जीवन का बैलेंस कई लोगों को खल रहा है। आपके शत्रु नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको फलता फूलता देख के जलन महसूस करते हैं। बिलीव एंड योर माइंड विल फाइंड अ वे। आपको बोला जा रहा है कि विश्वास रखिए और देखिए कि आपका माइंड अपने आप रास्ता निकालना शुरू कर देगा। और यहाँ पर पहले भी एनर्जी आ गई है कि आपका माइंड ही सब कुछ है। तो भरोसा रखिए अपने आप पर, भरोसा रखिए अपने दिमाग पे कि हाँ, यहाँ सब कुछ वैसे ही घटित होगा जो आप चाहते हैं। बिलीफ इज अ पावरफुल मैजिक। वाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइंड की एनर्जी आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि बस आप ट्रस्ट रखिए, निगेटिव मत सोचिए, हार मत मानिए, है ना। कोई भी सिचुएशन हो उसमें निकलने के लिए मन को हौसला देते रहिए। क्योंकि जो आपका बिलीफ होगा, अगर आपका बिलीव है कि नहीं आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन सदैव ही स्टक रहेगा। लेकिन अगर आपका ये बिलीफ है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा, मैं उस पे विजय प्राप्त करके रहूंगा, तो आप देखेंगे कि आपके लिए 50 रास्ते खुल जाएंगे। तो आपके अगर बिलीफ को चेंज करने की जरूरत है, बिलीफ पर काम करने की जरूरत है, तो आप कीजिए ब्रेन। टॉक टू द मून, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यहाँ आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपको चंद्रमा के साथ बात करनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आप स्टक और आपको लगता है कि कैसे निकला जाए, तो आपको बोला जा रहा है कि आप चंद्रमा से बातें कीजिए, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए और खुल के बोलिए कि आपको क्या चाहिए।
आपकी मैनिफेस्टेशन आपको यूनिवर्स को बतानी है। डोंट मिसअंडरस्टैंड, बी काम, इट्स योर सस्पिशियस माइंड दैट्स डिस्टर्बिंग यू। आपको बोला जा रहा है कि भ्रमित ना होइए, है ना, शांत रहिए। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें खुद को भ्रमित नहीं करना, अपने दिमाग को इधर उधर नहीं भागने देना, शांत रहिए। आपका जो माइंड है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार आपको अतीत में ले जा रहा है, बार बार आपको फ्यूचर के बारे में जैसे अवेयर कर रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी अभी चल रही है। तो आपको अभी बोला जा रहा है शांत रहिए। और इसीलिए शायद आपके लिए पहले भी एनर्जी बनी थी, विपश्यना ध्यान कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार चल रहे हैं, तो आप मेडिटेशन से जुड़िए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बताना आपको भूल गई कि बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर लाइव हीलिंग शुरू करने वाली हूँ, जिसमें कि ये आधे घंटे का रहेगा। तो आप आधा घंटा चाहे तो इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं टाइम आपको पहले ही अपडेट कर दूंगी कि किस समय यह लाइव रहेगा। तो उस दौरान आप हमारे साथ मेडिटेशन में बैठ के हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। सोल स्टार एक्टिवेशन, यहाँ किसी का सोल स्टार एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई तो है जो या तो मेडिटेशन से हीलिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, तो आपका सोल स्टार एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। योर एनर्जी इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एनिमी पढ़ लिया पहले। देखिए, आपकी जो करंट की एनर्जी आ रही है, ये चमत्कारों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। एक तरह से चुंबकीय शक्ति के रूप में आपकी ऊर्जाएं अभी काम कर रही है। और शायद इसीलिए आपको अपने थॉट्स पे भी विचार करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आपकी एनर्जी को भी मिरेकल्स, चमत्कारों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव आपका फोकस बना रहा, तो ये है ना कि आप अपने मिरेकल्स को कहीं ना कहीं स्टक कर लेंगे और लाइफ में निगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो अभी जो आपकी एनर्जी है ऐसे हायर लेवल पे है कि जो सिर्फ अपनी तरफ चमत्कारों को आकर्षित कर रही है। तो इस एनर्जी को अपने जीवन में आने दीजिए, बहने दीजिए इस चमत्कारों की एनर्जी को। आर यू रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ? और यहाँ पे क्योंकि गणपति भगवान की जो एनर्जी आ रही थी, वहां पे भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपके लिए आ रही थी। तो देखिए, आपके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत के लिए। ईश्वर आपके शत्रुओं को चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके शत्रुओं को बार बार चेतावनी भेजी जा रही है, बार बार इनको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, अन्यथा उनकी गति बुरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।